वेलकम टू क्रैकेट। आज आपका पहला क्वेश्चन है करंट में, भारत ने किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA पर हस्ताक्षर किए? तो आपका आंसर है जापान। ठीक है, भारत और जापान ने हाल ही में अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते के रूप में जाना जाता है, यानी ACSA के रूप में जाना जाता है। ठीक, यह जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और भारत के सशस्त्र बलों के बीच में आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा देता है। ठीक है, यानी जापान की डिफेंस कंपनी और भारत के सशस्त्र बलों के बीच में आपूर्ति और सेवाओं को सुचारू प्रावधान की सुविधा देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन दूसरे में चलते हैं। PNG, RV और CGD प्राधिकरण जो हाल ही में खबरों में देखे गए थे, किस मंत्रालय से जुड़े हैं? तो आपका आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसकी डिटेल पूरी देखिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में 13 राज्यों में फैले 56 संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको कहते हैं CNG स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किए। ठीक है, 13 राज्यों में फैले कितने? 56, ठीक, राज्य को समर्पित किए। और उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB 11वें सिटी गैस वितरण प्राधिकरण दौर को लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, कौन से? 11वें। ठीक, कौन सा मंत्रालय? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन भी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड NSTEDB किस मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में काम करता है, यानी इसके अंडर में काम करता है। किसके? DST के अंडर में। ठीक है, DST ने हाल ही में नवाचार उद्यमिता और ऊष्मान को उत्प्रेरित करने में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास की यात्रा पर एक रिपोर्ट शुरू की। यानी DST ने किस पे रिपोर्ट शुरू की? NSTEDB पर। ठीक है, इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की इसने। ठीक है, तो क्वेश्चन तीसरा भी समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं क्वेश्चन चौथे पे। आज का क्वेश्चन चौथा है आपका, जहाजरानी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए निवारण मंच का नाम क्या है? तो इसका है सरोद पोर्ट्स। ठीक है, जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडवीय ने हाल ही में सरोद पोर्ट्स एक मंच तैयार किया, निवारण मंच। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिडेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट्स। ठीक है, पोर्ट्स लॉन्च किया। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सरोद। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? पाँचवा, अमेरिका में स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा? तो आपका आंसर है कल्पना चावला। ठीक है, ये अमेरिका की एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। क्या है? नॉर्थरॉप ग्रुमैन। ठीक है, इन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा। ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। ठीक, कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। ठीक, समझ गए होंगे अब आप पांचों क्वेश्चन, इनको पढ़ लीजिएगा। अब कल मिलते हैं। धन्यवाद।